नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहां पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये। और हम यहां पर आए हुए हैं तो हमने देखा इस हॉस्पिटल में कुछ हमारी महिलाएं बहनें हैं जो यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो अब मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि जानना ये है इन लोगों से कि इसके पहले भी इनका कई बार न्यूज़ कवरेज हो चुका है और कई बार इन्होंने तिकोनिया पार्क में भी धरना प्रदर्शन किया है, डीएम कार्यालय के सामने भी इन्होंने धरना किया है, ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दे चुकी हैं, यहाँ तक कि ये लखनऊ तक जो है धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। लेकिन क्या बात है, क्या इनकी मांगे हैं कि सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही है। जहां सरकार एक तरफ दावा करती है कि महिलाओं को जो है हर तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन इन सब बातों को देखते हुए भी सरकार इन महिलाओं की नहीं सुन रही है। अगर ये महिलाएं आज अपने घर से निकल करके रोड पे बैठी हुई हैं, अपनी इज्जत आबरू ले करके बैठी हुई हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि महिलाएं घर से बाहर निकली हुई हैं और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। तो हमारे साथ ये जो महिलाएं हैं ये आशा बहू हैं। और इसमें कौन कौन सी महिलाएं हैं जो नहीं कौन कौन सी हैं, जैसे आशा संगिनी हैं। तो इन लोगों की क्या समस्या है, जो इनकी अध्यक्ष हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे तो ये बताएंगी कि क्या इनकी समस्या है, क्या परेशानी है। तो मैडम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। मेरी मांग यही है कि हमारी आशा बहुएं 2005 से आज तक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हो गई और लगातार जो है अपने ड्यूटी को अपने विभाग के प्रति समर्पित हैं। कोविड-19 में इन लोगों ने, मेरी आशा और आशा संगिनी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, न अपने बच्चे को देखा, न अपने परिवार को देखा। उस समय अपने घर में सब दरवाज़ा बंद करके रहते थे, लेकिन हम लोग एक योद्धा के तरह अपने गांव में जो है जनता के बीच जो है समर्पित रहते थे। हमारी सरकार से यही मांग है कि आशा बहुओं को इतने काम देने के बावजूद अगर इनको वेतन नहीं दे सकते तो बड़ी शर्मनाक की बात है। हमारी मांग है कि आशा बहुओं को एक कर्मचारी का दर्जा मिल जाए और उन्हें सामान्य काम सामान्य वेतन दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि आशा बहुएं जो हैं 24 घंटे काम करती हैं, आए दिन घटना दुर्घटना होती है, अधिकारी कर्मचारी द्वारा उनका शोषण भी किया जाता है। उनके लिए एक हेल्पलाइन किस मतलब तरीके से इन महिलाओं का शोषण करते हैं अधिकारी? जैसे आज के समय में ये लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम अधिकार अपना मांगें। माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, डीएम द्वारा दबाव डाला जा रहा है, यहाँ के अधिकारी द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग धरना छोड़ दीजिए, काम करिए। बताइए, हम अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र होकर नहीं जी सकते? सरकार की सारी योजना हम चला रहे हैं तो क्या हम सरकार से वेतन नहीं मांग सकते हैं? और अगर इस तरीके से अगर हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा तो हम अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में कोई आशा कुछ नहीं करेगी, अगर अधिकारी कर्मचारी द्वारा कुछ दबाव पड़ता है तो पहले मैं उनके खिलाफ लिख करके खुद आत्मदाह करूंगी कि इनके प्रेशर की वजह से मैं आत्मदाह कर रही हूं। पहली मांग हमारी है कि आशा बहुओं को जो छिन्न भिन्न प्रोत्साहन राशि मिलती है उसे खत्म करके एक निश्चित वेतन दे जो 18,000 से कम ना हो। दूसरी मांग है कि 20,000 की आबादी में मेरी संगिनी काम करती हैं, उनको सिर्फ यात्रा भत्ता 20 दिन का मिलता है और काम 30 दिन लिया जाता है। तो हमारी मांग यही है कि उनको 6,464 की जगह उन्हें कम से कम 24,000 का वेतन दे। तीसरी मांग है कि योग्यता के आधार पे आशा हो या आशा संगिनी हो, उनको एनम में 35% वरीयता दें, उसके बाद हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो इतना जान लीजिए चुनाव सामने आ गया है। संगठन और हमारा संगठन, हमारी आशा बहुओं के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश का बल और जनता उनसे जुड़ी है। अरे तो चुनाव सामने आ गया है तो चुनाव में आप क्या कर लेंगे? चुनाव में बहिष्कार करवा देंगे, हम नोटा बटन दबाएंगे। जैसे ग्राम सभा में काम कर रहे हैं, हर तरह से मोटिवेट कर रहे हैं जनता को, वैक्सीनेशन करवाएं, 100 करोड़ के ऊपर पार कराएं, उसी तरीके से हम सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे।
आप लोग नोटा बटन दबाएंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जो आगे 2022 का चुनाव आने वाला है, जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या इससे 22 के चुनाव में इनके ऊपर असर पड़ेगा मौजूदा सरकार पे? देखिए, असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1000 की आबादी की मालकिन हैं। पूरे गांव की जनता हमसे जुड़ी हुई है। अच्छा, इलेक्शन में आप लोगों की ड्यूटी लगती है? नहीं, ड्यूटी लगती है, मिलता कुछ नहीं है, ड्यूटी लगा दी जाती है। मतलब ड्यूटी लगा दी जाती है, मुफ्त में जो है ड्यूटी करवाई जाती है। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं कि मुफ्त में काम लेना, सरकार इसको क्या बोलते हैं? मुफ्त में काम ले रही है। और दूसरी चीज़ है कि आशा बहुएं, उनको 49 मद मिला है काम करने के, उसके अतिरिक्त काम करती हैं। बताइए, कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो हमें क्या मिलता है उसका मानदेय? कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आए दिन सर्वे कराया जा रहा है, कभी ये गलत है कभी वो गलत है। बस हमारी मांग यही सीधी है सरकार से कि हमें कर्मचारी का दर्जा दे दें। जिस दिन वो हमें दर्जा दे देंगे, हम शपथ खा लेते हैं कि पूर्ण रूप से उनका चुनाव में पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, अगर हमें कर्मचारी का दर्जा दे दिए। और नहीं तो हम जैसे सीधे बोल रहे हैं वैसे उल्टा कर भी देंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर विपक्ष का नेता आप लोगों का सहयोग कर दे, वो कोई ऐलान कर दे कि हम इनको जो है परमानेंट कर देंगे, तो अब आप किधर जाएंगे फिर? एक चीज़ बता दें, सरकार पे कोई भी सरकार का भरोसा नहीं है। चुनाव के पहले 2017 में अधिकार दिलाओ रैली लखनऊ में मुझे आदेशित किया गया था कि सीमा जी अपनी टीम लेके आइए। चुनाव के पहले मैं घोषणा पत्र में जारी करता हूं कि जिस दिन मेरी सरकार बनी उसी दिन हम आशा बहुओं को कर्मचारी का दर्जा देंगे। बताइए, 5 साल बीत गया, आज तक कर्मचारी का दर्जा नहीं दिए। और पिछली सरकार की बात बताएं, पिछली सरकार ने तो एक दमड़ी नहीं दिया है, चाहे उनकी सरकार रही हो सपा की और चाहे बसपा की और केंद्र में कांग्रेस की। अब हमने क्या कहा, हम नोटा बटन दबवाएंगे। अरे आप मायावती सरकार, बसपा सरकार की बात करें, मायावती एक महिला थी, महिला को महिला का दर्द तो समझना चाहिए ना। देखिए एक चीज है, अब तो हम लोगों का भरोसा उठ गया और जनता ही सरकार बनाती है। हाँ, ये बात है। अगर जनता जिसका सपोर्ट करेगी वही सरकार बनेगी। और जनता जो कुछ लाभ जो पा रही है आप तो देख ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो जनता के बीच काम क्या करेंगे? अच्छा, जैसे आप लोग कह रही हैं कि हम नोटा बटन दबा देंगे, तो नोटा बटन दबाने से क्या होगा? किसी को आपका तो समस्या हल नहीं होगा ना। नहीं, समस्या हल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करें, हमारी मांग यही है। और हमें थोड़ा बहुत अंदर से विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 750 रुपये की बढ़ोतरी किए। अभी 3 दिन पहले फिर अनुपूरक बजट में 750 रुपये की बढ़ोतरी किए। तो हमें विश्वास है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दे सकते हैं। अगर ये नहीं देंगे तब तो हम विरोध करेंगे। तो अगर मान लीजिए योगी जी ने आपको कर्मचारी का दर्जा दे दिया, तब आप वोट किसको देंगी? तब तो हम योगी जी को देंगे, तब हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि केंद्र में भी है, राज्य में भी है। सीधी सी बात, हमारा सपोर्ट उसी का रहेगा जो हमको दाना पानी, हमको वेतन देगा। सीधी सी बात, मतलब कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, दुनिया कर भला तो हो भला हो रहा है। सबसे बड़ी चीज हमारी मांग है सीधी सी कि हम 24 घंटे के कार्यकर्ता हैं, हमें कर्मचारी का दर्जा दें, बस यही हमारी मांग है। और अगर कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, हमारा एक निश्चित मानदेय नहीं होगा, तो ये जो हड़ताल चल रहा है लगातार चलता रहेगा, काम बंद। न वैक्सीनेशन, न नियमित टीकाकरण, न संस्थागत प्रसव, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने काम बंद कर दिया, फिर आप लोगों को कहीं हटा दिया, एकदम से दूसरी महिलाओं को रख दिया, तब आप क्या करेंगी? इतना सरकार में दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो हम लोगों को हटा देंगे। अगर वो हटा देंगे तो हम लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं, अपनी व्यवस्था खुद बना सकते हैं, हॉस्पिटल खोल लेंगे, वैसे ही चला देंगे, और सरकारी काम बंद। आप लोग तो सरकार को धमकी दे रहे हैं कि इतना दम नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई वाली, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई, अरे एक नारी रानी लक्ष्मीबाई भी एक महिला ही थी ना, तो हम लोग भी एक महिला, हम तो ये मातृभूमि की लक्ष्मीबाई नहीं होते
तब तो कोरोना के जो इंजेक्शन लगाना है इतना प्रतियोगिता इतना नहीं लग पाता। आशा के जरिए कोरोना सुई लगा है, हर आशा ने हर घर घर जाकर सुई लगवाओ। तो इतना लड़ाई किया, झाड़ू लाठी सब कुछ खाया, फिर भी आशा ने कभी भी पीछे नहीं हटा। आखिरी 100 करोड़ के टीका भी लगा दिया और योगी सरकार को ताली बजा दिया कि हाँ योगी सरकार अपन प्रदेश में कोरोना के से जीता है। ठीक है, उनको विजयी हुआ, लेकिन उसके कारण है आशा संगिनी और आशा, और कोई कारण नहीं है। कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर टीका नहीं लगाया। आशा घर घर जाके सारा टीका के लिस्ट बनाए, उसको टीकाकरण कराया। अच्छा चलो मान लेते हैं अगर सरकार ने ऐलान कर दिया कि हाँ चलो हम आपको जो है कर्मचारी का दर्जा दे देंगे, तो लिखा पढ़ी कराएंगी कि ऐसे ही मान लेंगी आप लोग? के साथ ही होगा, लिखा जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी फरवरी 2022 में चुनाव भी तो है। अतः सरकार सब कुछ कर सकते हैं। जनता के अगर दाल, चीनी, मटर, चना, गेहूं दे सकता है साल भर से, तो आशा जो काम किया उसको नहीं दे सकता। तब तो आशा को जान के जिसको खटा रहे, जो महिला को खटा रहे, वो अपन बाल बच्चा पति छोड़ के जा रहे अपन क्षेत्रों में। के लिए 2000 रुपया है और महिलाओं के लिए 2000 रुपया है। ये खितौनी पे 2000 रुपया दे रहे हैं। आशाएं रात दिन मेहनत कर रही, उनके लिए नहीं। रात में आती हैं डिलीवरी लेके, उस कुर्सी पर लेटती हैं, नहीं जमीन पे लेटती हैं। एक कमरा नहीं है कि उनके लिए कहीं वो लेट जाए। एक डिलीवरी पे आप लोगों को कितना मिलता है? 600 आज बहुत दिन से मिलते आए। महंगाई नहीं देख रही है सरकार। 600 रुपए मुफ्त कर ले रही हैं आप, उसके बाद ही बता रही हैं। सर हमारा ये कहना है, जब कोरोना चला इतनी तेज, सब लोग अपने अपने घर में मुंह छुपा कर बैठ गए और ऐलान कर दिया कि खाकी वर्दी सफेद हो गया, डॉक्टर और पुलिस दरोगा सब एक हो गए। कौन मुंह छुपा के बैठ गया था? गांव के लोग, डॉक्टर, अच्छे अधिकारी नहीं निकल रहे थे और आशाओं को पुलिस के साथ कर दिया कि पुलिस की वर्दी जो है सफेद हो गई, तो अब सफेद वर्दी की पेमेंट कहाँ चला तो गया? आशाओं से आशा थी ना, तभी तो आप लोगों को आशा थी, तो आशा को सर भूख लगती है, प्यास लगती है, उनके परिवार भी हैं, उनको शरीर में दवा दर्पण लगती है। क्या वो उसको गाड़ी भेज रहे थे, पैदल चल रहे थे पाँव के सर? दवाई वही तो फ्री मिलती होगी। कुछ नहीं, हम लोग से काम लिया जाता है। जैसे घर में पति या ससुर सास सब प्रताड़ना करते हैं नारियों का, वैसे हम लोग का प्रताड़ना हो रही है मुफ्त पर ड्यूटी करा कर। एक डिलीवरी आप लोग करवाती हैं 600 रुपए, सुनिए 9 महीना उसी 600 रुपए में मैंने बार बार टीका करवाती हूँ, उनको डिलीवरी कराती हूँ, उनके घर जाती हूँ, बार बार अपने घर का काज करके भूख प्यास, ताकि महिलाओं की भी फोटो आ जाए। भूख प्यास सह करके सारा दिन पति घर में डांटता है, तुम कहाँ रहती हो दिन भर। सास की क्या हिम्मत है आपको डांट देगा? सर घर के हमारे मालिक हैं, हमारी खर्चा चला रहे हैं, उनके ब्याह कराई हूँ। आप लोग सरकार को हिला सकती हैं तो पति कैसे हिलेगा? जो पति का धर्म है वो दे रहे हैं, सरकार अपना दे। तो हम उनको भी करें। आपका क्या कहना है सरकार के लिए? सरकार ने ये कहना है, आप इधर हाँ, ताकि महिलाओं की तस्वीर आए। नहीं, पति के साथ सामाजिक रूप से पत्नी के ऊपर एक अधिकार होता है। ठीक है, वो अधिकार उनके हमेशा रहेगा। और आशा अगर क्षेत्रों में जाते हैं, फिर भी सरकार आपको एक जो है डिलीवरी पे 600 रुपए देती है, प्लस तनख्वाह कितनी देती है आपको? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली 2000 रुपया देते हैं महीना पर। और एक डिलीवरी पीछे 9 महीने में 700 रुपया देते हैं। आप करेंगे बताइए? कोई भी करेंगे तो आप हर महीने 50 डिलीवरी कराइए ना। कुछ नहीं, सुनिए 1000 आबादी पे फिर भी सरकार के कंडीशन है, 2 से अधिक बच्चा नहीं पैदा करेंगे, इसलिए ट्रक कंडम आती है, मलायन आती है, नाशबंदी कराना पड़ता है, तो इसलिए मंत्रा कराना पड़ता है। तो इसलिए जन्मदार जो है
कम हो गया। इसलिए साल भर में सुनिए, साल भर में 10 डिलीवरी होता है क्षेत्रों में, उसके बाद उस क्षेत्रों में से 5 ही निकाल देता है प्राइवेट में, सब सरकारी में नहीं करता है। तो आशा कितना बताइए, आप बताइए, सरकार जवाब दे इसका। ज्यादा डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाइए ना। अरे सब नहीं मानते, लिखे बड़ा आदमी सरकारी अस्पताल में जहाँ सारे सुविधा नहीं ने, पर्चा लिखे, दवा लाओ, इंजेक्शन लाओ खरीद के, तो यहाँ क्या क्या करने आएंगे वो लोग समझदार है, वो लोग आते ही नहीं है। जो गरीब गुरब है 1400 रुपया में 5 बार घूमते हैं यहाँ पे, साल में उसको पैसा नहीं आता है। 2 साल से उनका जो 1400 रुपया बंद है। कौन लगाता, टीका कौन लगाता है इसमें? एनएम लगाता है, आशा एनएम है इसमें? नहीं है। अच्छा ठीक है, एनएम लगाती है वो नहीं है? नहीं, वो आपसे अलग है क्या? अलग है हमसे। क्षेत्रों में हम आशा बुलाएंगे और 1000 आबादी में उसको वो करेंगे, ड्यू लिस्ट बनाएंगे, उसको घर घर जाके बुलाएंगे, मन कहे पैर में पड़ेंगे, चलिए ना, नहीं तो हमारा अधिकारी हमको बिगाड़ेंगे, चलिए आप टीका लगा लीजिए। ऐसे ये लोग आशा लोग इतना भ्रमित होता है, इतना मेरा टीका लगवाया नहीं। किसको? हमको। अरे तब तो नहीं रहा, नियम नहीं रहा, सरकार उतना वह नहीं करते गांव में कि हाँ टीका लगे। इतना बड़ा बीमारी आजकल हो रहा है, इसलिए सरकार जागरूक हो रहा है कि टीका लगावे सब। तो कोरोना का टीका अभी भी आप लोग लगवा रही हैं? हाँ, लेकिन ये जब से धरना हुआ तब से बंद। धरना प्रदर्शन से बंद है। एकदम बातें हैं, जब हम लोग यहाँ डिलीवरी लेके आते हैं, डिलीवरी तो हम लोग कराते, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे हम लोग खाट पे सोए, चाहे भूमि सोए, चाहे आकाश पे सोए, कोई व्यवस्था हम लोग के लिए। अरे तो चाहे पैसों ले ले, चाहे भूमि खाटी पे सोए, अभी तो नहीं देते हैं। साल 6 महीने बीत जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है, न लाभार्थी का पैसा जाए, ना अगर पैसा जाता। हम सब कहाँ सोए सर, एनम भी सो जाती हैं, लेकिन मरीज भी सुला देते हैं, हम सब व्यवस्था करते हैं, लेकिन बताओ हम सब कहाँ सोए, बच्चे खिलाते हैं रात में। तो आप लोग फोल्डिंग चारपाई लेके चला करें। सर हम सब बच्चे खिलाते हैं रात में, हम सब खुद बीमार हो जाते हैं। बताओ कैसे है हमारे सरकार, कोई कभी सुन ही नहीं रहे हैं सर। और बचा है, हम लोग सब जगह सो चुके हैं। और कौन है ये? अच्छा ये आम जनता है ये। अच्छा आम जनता है, तो अभी आम जनता से हम दूसरे हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि अभी ये महिलाओं का मामला है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो हमारे घर की महिला हो या किसी दूसरे घर की महिला हो। तो ये इन महिलाओं का, मैं कैमरामैन से कहूँगा महिलाओं को दिखा दें कि इन महिलाओं का जो दुख है, जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो डिलीवरी से ज़्यादा इनकी पीड़ा है। जितना डिलीवरी में दर्द होता है उससे ज़्यादा इनको पीड़ा है कि सरकार से नाराज़ हैं और सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है। अभी इनके हिसाब से वो जायज़ मांगे हैं, हो सकता है सरकार की निगाह में वो जायज़ मांगे ना हो, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए, ये महिलाएं जिस तरीके से अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति छोड़ के घर से बाहर निकलती हैं, अगर मोहल्ले में, गांव में किसी महिला को प्रेग्नेंट है, उसका जो है क्या कहता है डिलीवरी होनी है, तो वो चाहे जाड़े का मौसम हो या गर्मी का या बारिश का टाइम हो, ये उन महिलाओं को लेकर के जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है या हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाती हैं। उनके साथ चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो जागती हैं और उनका जो है क्या कहते हैं डिलीवरी करवाती हैं। और अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो हॉस्पिटल ना जा कर के वो नर्सिंग होम में जाता है, वहाँ सुविधाओं के साथ जो है अपना जो है डिलीवरी करवाता है। तो वाकई इन महिलाओं की जो मांग है वो जायज़ मांग है। और अब देखना ये है कि आगे 2022 का चुनाव भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इन महिलाओं की मांग मानते हैं या नहीं मानते, ये तो समय ही बताएगा। अगर मानेंगे तो इन महिलाओं को कहना है, इनको खुशी होगी और दोबारा से वो उनको वोट करेंगी, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये कह रही हैं कि नोटा एक ऑप्शन होता है कि उसमें ये होता है कि हम किसी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी महिलाएं फिर नोटा को वोट देंगी। देखा जाएगा 2022 का जब चुनाव होगा तो क्या होगा। अभी तो इन महिलाओं को जो है जो दर्द है वो अपनी जो है जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, जो सरकार निकम्मी है, क्या क्या नारा है, तमाम नारे हैं ये लगा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो नारा आप फिर से लगा दीजिए अपना जो लगाती हैं आप लोग, तो फिर आगे से फिर रोटी दे न सके। तो आप देख रहे हैं कि जो नारा है इन लोगों का वो नारा लगा रही हैं।
वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो आपने देखा ये महिलाओं ने अपना नारा लगाया और आप इसी तरीके की तमाम खबरों को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर। तो आप देख रहे हैं ये महिलाएं जो हैं काफ़ी आशा से लगी हुई हैं कि हो सकता है कि इनकी मांगें सरकार मान ले और जिंदाबाद मुर्दाबाद और तमाम नारे लगा रही हैं। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन कब तक इनकी बातों को सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो कैमरामैन मोहम्मद कासिफ के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर।